चतरा में सैलाबी खतरा। 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने झारखंड के चतरा जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। सैलाबी बाढ़ से 1 दर्जन से ज्यादा पुलिया और डायवर्जन बह गए हैं। बाढ़ की वजह से 3 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। जल प्रलय की वजह से चतरा रांची मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। पानी के प्रहार से पूरा सिस्टम एक तरीके से खाट पर आ चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी से भरे रास्तों को पार कर रहे हैं। इलाके में पिछले 4 दिनों से रिकॉर्ड बारिश हुई है। जून में आमतौर पर 167.1 mm बारिश होती थी, जबकि इस बार अब तक 285 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दामोदर का कहर। बोकारो जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तेनू घाट डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। डैम में डेंजर लेवल 852 फीट है, जबकि अभी इसका जलस्तर बढ़कर 858 फीट तक पहुंच चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डैम के सभी 10 रेडियल फाटक खोल दिए गए। इसके चलते करीब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रति सेकंड की दर से दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दामोदर नदी के किनारे बसे गांव में पानी घुसने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मछुआरों के साथ साथ पर्यटकों को नदी के नजदीक न जाने की चेतावनी जारी की गई है। सैलाब का झारखंड के सिमडेगा में मेन रोड की पुलिया लगातार मूसलाधार बारिश की मार सह न पाई और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे कई गांव टापू बन गए। पुलिया के धंसने से ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ गई। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी और इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी गई थी, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण इस बार की भारी बारिश इस पुलिया के लिए खतरनाक साबित हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। दशम फॉल का रौद्र अवतार। झारखंड की राजधानी रांची का प्रसिद्ध दशम फॉल बारिश के बीच में रौद्र अवतार धारण कर चुका है। 144 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी को कैमरे में कैद करने के लिए सैकड़ों पर्यटक लगातार यहां पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ बारिश से इस फॉल की खूबसूरती निखरी है, तो बारिश का पानी मुसीबत भी लेकर आया है। दरअसल बीते 2 दिनों में इस इलाके में भारी बारिश हुई। हालात ऐसे बनी कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। बारिश से नदियां, तालाब और दूसरे जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। 2 दिनों पहले तक दशम फॉल में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन अब यह लबालब है। पानी की तेज बहाव की आवाज काफी दूर से ही सुनाई देती है। और इधर जैसे ही सैलानियों को पता चला कि दशम फॉल में पानी तेजी से बढ़ा है, तो 144 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी और खूबसूरत नजारों को देखने के लिए लोगों का कारवां जुटने लगा। जलासूर से संग्राम। शिवपुरी के कुंवरपुर गांव की सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी के बीच से ट्रैक्टर निकालने की ये खतरनाक कोशिश देख लीजिए। देखते ही देखते पानी ने ट्रैक्टर को धकेलना शुरू कर दिया और आखिरकार ये ट्रैक्टर बहकर नाले में जाने लगा। ट्रैक्टर अनाज से भरा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर चालक समेत कई और लोग बैठे थे। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में डूबने लगा। आगे का हिस्सा तो पूरी तरह से पानी में चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ग्रामीणों ने रस्सी से ट्रैक्टर को बांधा और फिर मिलकर खींचना शुरू किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मुहिम रंग लाई और आखिरकार ट्रैक्टर को पानी से निकाल लिया गया। उस पर सवार सभी लोगों को भी बचाने में गांव वाले कामयाब रहे। इंद्रदेव ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में भारी बारिश के बाद ऐसा लगने लगा मानो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक खुद इंद्रदेव कर रहे हों। बारिश के बाद पहाड़ी से झरने बहने लगे, जिससे तेजी से बहकर आता पानी बीचों बीच बने मंदिर परिसर में भगवान शिव का अभिषेक करने लगा।
बारिश की वजह से सिद्ध बाबा की गुफा से लेकर गोमुख मंदिर चौक सब पानी पानी हो गए। यहां पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों का थोड़ी देर भी रुकना मुश्किल हो रहा था। यह मंदिर बुंदेलखंड में धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। जटाशंकर धाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बारिश के बाद भक्तों को अलर्ट कर दिया है कि वो कुंड के पास न जाएं। पानी ने ली 4 जिंदगियां। सरगुजा में मैनी नदी में अचानक आई बाढ़ में मां बेटी समेत 4 लोग बह गए। ग्रामीणों के मुताबिक नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और खुद भी खोजबीन में जुट गए। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ज्वाइंट टीम खोज अभियान चला रही है। शुक्रवार देर शाम तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला था। ककोलत का कहर। झारखंड के साथ साथ आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के नवादा जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वाटरफॉल में अचानक जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा और बहाव इतना तेज हो गया कि आसपास खतरे की स्थिति बन गई। बारिश से नदियां, तालाब और दूसरे जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। 2 दिनों पहले तक दशम फॉल में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन अब यह लबालब है। पानी के तेज बहाव की आवाज काफी दूर से ही सुनाई देती है। और इधर जैसे ही सैलानियों को पता चला कि दशम फॉल में पानी तेजी से बढ़ा है, तो 144 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी और खूबसूरत नजारों को देखने के लिए लोगों का कारवां जुटने लगा। जलासूर से संग्राम। शिवपुरी के कुंवरपुर गांव की सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी के बीच से ट्रैक्टर निकालने की ये खतरनाक कोशिश देख लीजिए। देखते ही देखते पानी ने ट्रैक्टर को धकेलना शुरू कर दिया और आखिरकार ये ट्रैक्टर बहकर नाले में जाने लगा। ट्रैक्टर अनाज से भरा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर चालक समेत कई और लोग बैठे थे। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में डूबने लगा। आगे का हिस्सा तो पूरी तरह से पानी में चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ग्रामीणों ने रस्सी से ट्रैक्टर को बांधा और फिर मिलकर खींचना शुरू किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मुहिम रंग लाई और आखिरकार ट्रैक्टर को पानी से निकाल लिया गया। उस पर सवार सभी लोगों को भी बचाने में गांव वाले कामयाब रहे। इंद्रदेव ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में भारी बारिश के बाद ऐसा लगने लगा मानो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक खुद इंद्रदेव कर रहे हों। बारिश के बाद पहाड़ी से झरने बहने लगे, जिससे तेजी से बहकर आता पानी बीचों बीच बने मंदिर परिसर में भगवान शिव का अभिषेक करने लगा। बारिश की वजह से सिद्ध बाबा की गुफा से लेकर गोमुख मंदिर चौक सब पानी पानी हो गए। यहां पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों का थोड़ी देर भी रुकना मुश्किल हो रहा था। यह मंदिर बुंदेलखंड में धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। जटाशंकर धाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बारिश के बाद भक्तों को अलर्ट कर दिया है कि वो कुंड के पास न जाएं। पानी ने ली 4 जिंदगियां। सरगुजा में मैनी नदी में अचानक आई बाढ़ में मां बेटी समेत 4 लोग बह गए।